हाय स्टूडेंट्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट विद नीरज में। हम अभ्यास सी की पूरी सवालें बता चुके थे। आज अभ्यास 7 का डी युगपत समीकरण। एक बार सवाल को देख लेते हैं। सवाल क्या कह रही है। एक पिता की 10 वर्ष पहले आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष बाद पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु बताइए। स्टूडेंट्स, ये जो वर्ड प्रॉब्लम की सवालें होती हैं उसे केवल समझने की देरी है। बाकी समीकरण आप समझ चुके हैं, समीकरण आप लगा भी लेते हैं, तो इसे ही समझना है। इसी पर आप ध्यान बनाए रखिए जब तक समीकरण नहीं बन जाता। तो इसमें हम 2 चर को मानेंगे, जिस तरह हर सवालों में मानते थे इस तरह की भी सवाल में 2 चर मानेंगे। तो 2 चर मान लेते हैं। माना पिता की वर्तमान आयु बराबर यक्स पुत्र की वर्तमान आयु बराबर y। ध्यान से देखिएगा, कह रहे हैं 2 बातें कह रहे हैं। तो पहली बात को हम ध्यान से देखते हैं। उसमें हम लिखेंगे प्रथम शर्त के अनुसार। लिख के बता रहे हैं, बढ़िया से समझ में आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा। तो कह रहे हैं 10 वर्ष पहले पिता की आयु। तो पिता को हम एक तरफ लिखते हैं, एक तरफ पुत्र को लिखते हैं, बात अच्छे से समझ में आ जाएगी। यक्स बराबर वाई, पिता पुत्र। 10 वर्ष पहले, तो 10 वर्ष पहले 10 वर्ष माइनस होगा। पहले का मतलब माइनस 10 और -10। जब 10 वर्ष पहले की बात है तो पिता भी 10 वर्ष पहले रहेंगे और पुत्र भी 10 वर्ष पहले रहेंगे। पिता की आयु क्या थी? पुत्र की आयु की 3 गुनी थी। पुत्र के आयु के, तो पुत्र की आयु ये है, इसके 3 गुनी ये थी। तो यहाँ से 3 से गुणा हो जाएगा। फटाफट के अंदाज में देखिए। x - 10 बराबर 3 एकम 3y, धन ऋण का गुणा ऋण 10 तिहाई 30। ठीक, अब हम चर को इधर लाते हैं और अचर को उधर ले जाते हैं। x प्लस का 3y इधर आया, माइनस का 3y बराबर ऋण 30, और ये ऋण 10 इधर आएगा, धन का 10। तो x - 3y बराबर ऋण धन का गुणा ऋण 30 से 10 गए 20। ऋण की संख्या ज़्यादा है तो ऋण का चिन्ह लग जाएगा। समीकरण नंबर 1। दूसरी शर्त देखते हैं। दूसरी शर्त के अनुसार दूसरी शर्त क्या कह रही है? ध्यान दीजिएगा। 10 वर्ष बाद, वहाँ 10 वर्ष पहले, इस बार 10 वर्ष बाद। तो दोनों की आयु हम ऐसे लिख लेते हैं। 10 वर्ष बाद कह रहा है तो 10 वर्ष प्लस कर देते हैं। जब आयु बढ़ेगी तो दोनों की बढ़ेगी। ऐसा तो है नहीं कि पिताजी 10 वर्ष बड़े हो जाएंगे, पुत्र की आयु वही रह जाएगी। तो 10 वर्ष बाद तो दोनों में +10 करेंगे। पुत्र की आयु की 2 गुनी। किसके आयु की 2 गुनी? पुत्र की आयु की 2 गुनी इनकी आयु है, तो यहाँ 2 से गुणा। देखिए ध्यान से, x + 10 बराबर 2 एकम 2y, धन 10 दूनी 20। पक्षांतर करते हैं। x प्लस का 2y इधर आया, माइनस का 2y बराबर 20, प्लस का 10 इधर आया, माइनस का 10। तो समीकरण बन के तैयार होने वाला है। x - 2y बराबर धन ऋण का गुणा ऋण 20 से 10 गए 10। चूँकि धन की संख्या ज़्यादा है तो धन का चिन्ह रहेगा। समीकरण नंबर
2। ठीक, अब इधर ध्यान से देखते हैं, वही काम करना है, दोनों समीकरण को हल कर देना, आपके आ जाएंगे आंसर। तो यहाँ लिख भी देते हैं, समीकरण 1 व 2 को हल करने पर दोनों समीकरण लिख लेते हैं। x माइनस 3y बराबर माइनस का 20, फिर है x माइनस 2y बराबर का 10। दोनों समीकरण आपके सामने लिखे हुए हैं। फटाफट के अंदाज में एक चर को हम विलोप करते हैं। चर हमारा x का समान है, इसी को हम विलोप कर देंगे, लेकिन दूसरी शर्त के अनुसार चिन्ह समान यानी धन ऋण का होना चाहिए, वो है नहीं, दोनों जगह धन है, तो नीचे का चिन्ह बदला जाएगा। बदला तब जाएगा जब यहाँ हम घटाएंगे, लिख देते हैं घटाने पर। यहाँ पर धन है, ऋण हो जाएगा, ऋण है धन हो जाएगा, और ये धन है यहाँ पर ऋण हो जाएगा। चलिए देखते हैं, एक धन का x और ऋण का एक x आपस में विलोप हो गए। ऋण और धन का गुणा, ऋण 3 से 2 गए, 1 y, ऋण की संख्या ज़्यादा है इसलिए यहाँ पर ऋण रहेगा, बराबर ऋण का गुणा धन, यानी 20 10 30, ऋण 30, क्योंकि दोनों ऋण है, उधार जुड़ रहा है, कर्ज बढ़ रहा है। तो आगे ध्यान देते हैं, ऋण से ऋण को हम काट देंगे तो y का मान क्या आ गया 30। अब y का मान समीकरण 1 या 2 किसी में भी रखने पर, 1 में रखने पर तो पहला समीकरण हम लिख लेते हैं। पहला समीकरण था x माइनस 3y बराबर ऋण का 20। तो x का मान क्या आया है, सॉरी y का मान आया है, तो x लिखते हैं 3 गुणे y लिखा है, तो 3 गुणे 30 बराबर ऋण का 20। तो x माइनस ऋण धन का गुणा ऋण ही होगा, 30 तिहाई 90 बराबर ऋण का 20। इस ऋण 90 का पक्षांतर हम करेंगे, ये पलट कर इधर आ जाएगा, तो ये धन का 90 हो जाएगा। तो x बराबर ऋण 20 और धन 90, तो x बराबर ऋण धन का गुणा ऋण 90 से 20 घट जाएगा तो 70 आ जाएगा। धन की संख्या ज़्यादा इसलिए धन रहेगा। तो हमारे दोनों के वर्तमान आयु आ गए हैं, तो हम यहाँ लिख देते हैं, तो पिता की वर्तमान आयु, पिता को हम यहाँ क्या माने थे, यक्ष माने थे, ध्यान दीजिएगा, पिता को यक्ष मानेंगे, तो यक्ष आया है तो बराबर क्या हो जाएगा, यक्ष का मान 70 आया है, तो 70 हो गए। पुत्र की आयु क्या माने थे, पुत्र की वर्तमान आयु बराबर y माने थे, तो यहाँ पर y का मान क्या आया है, 30 आया है। पिता और पुत्र की आयु आपको पता लग चुकी है, 1 मिनट बने रहेंगे तो हम आपको ऐसे ही उत्तर की जांच करा देते हैं। ध्यान दीजिएगा, 10 वर्ष पहले यानी पिता की उम्र क्या है 70 और पुत्र की क्या है 30, दोनों में 10 हम माइनस करते हैं, पहले का मतलब माइनस 60 और ये 20। कह रहे हैं पुत्र की आयु 3 गुनी थी, पुत्र की आयु कितनी है 20, इससे 3 से गुणा करते हैं, 20 तिहाई 60, देखिए बराबर हैं दोनों। फिर दूसरी शर्त देखते हैं, 70 30, फिर से आयु को मान लेते हैं, 10 वर्ष बाद कह रहे हैं तो 10 वर्ष बाद यानी दोनों को जोड़ देते हैं, 70 10 80 और 30 10 40। अब देखिए क्या कह रहे हैं, पुत्र की कहाँ गया, अपने पुत्र की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, तो यानी 2 से गुणा करेंगे पुत्र की आयु से, तो 40 दूनी 80, दोनों लोग बराबर हैं। सवाल आपकी लग गई। आप ध्यान से समझ लिए, जहाँ न समझ में आए कमेंट बॉक्स में लिख दें आप, तो आगे भी हम बता सकें। सभी स्टूडेंट से गुजारिश है कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।